हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल संजय एकेडमी। तो हम आज आपको बताएंगे हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है सर्वनाम। कल की क्लास मैंने आपको संज्ञा समझाई थी, लेकिन आज हम आपको समझाएंगे सर्वनाम कि सर्वनाम क्या होते हैं, कौन से शब्द सर्वनाम में आते हैं। संज्ञा तो पता ही है आपको, कल बताया था हमने क्लास में, कल की क्लास में कि संज्ञा नाम कोई संज्ञा कहते हो, लेकिन सर्वनाम नहीं पता कि सर्वनाम मतलब संज्ञा के नाम पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। तो आइए चलिए बताते हैं आप लोगों को सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सभी तथा नाम का अर्थ है संज्ञा। सिंपल सी बात है कि सभी का अर्थ है सर्वनाम और नाम का अर्थ है संज्ञा। अर्थात संज्ञा दो शब्द सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इनका, उनका आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम आपको भी बताएंगे कि कौन कौन से 6 भेद हैं और कौन कौन से क्या होते हैं, क्या क्या हैं, जिसे हम कहते हैं, वो हम सब आपको आज बताएंगे आज की क्लास में। ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ठीक है, तो मेन पॉइंट है हमारा सर्वनाम पे कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं। तो चलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सभी तथा नाम का अर्थ है संज्ञा। संज्ञा अर्थात जो शब्द सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये है, वह है, ये, इनका, उनका आदि। तो ये होगी हमारे सर्वनाम की भाषा, इसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम साथ में कि सर्वनाम ये कौन कौन से शब्द कहाँ पे। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम स्कूल जाता है। राम पढ़ता है। राम आम भी खाता है। तो ये राम है, राम एक नाम है, तो ये एक संज्ञा हो गई। ठीक है, राम एक नाम है तो नाम, जैसे नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, तो नाम है जो, तो वो संज्ञा हो गई। तो हम मतलब ये राम नाम का नाम जो बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इससे हम तो बहुत इरिटेट सा लगता है। ठीक, तो इसे हम मतलब और सही तरीके से, जैसे यहाँ की मतलब राम की जगह हम सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वनाम हम कैसे प्रयोग करते हैं ये भी बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि राम एक अच्छा लड़का है। राम स्कूल जाता है। राम पढ़ता है। राम आम भी खाता है। तो ये राम तो संज्ञा आ रही है बार बार, ठीक, लेकिन मुझे यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करना है। तो वो हम कैसे करें, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। वह स्कूल जाता है। वह पढ़ता भी है। वह आम भी खाता है। ठीक है, तो राम को ना हटा के यहाँ पर मैंने वह का मतलब सर्वनाम का मैंने प्रयोग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कहते हुए कि राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल भी जाता है, वह पढ़ता भी है, वह फल भी खाता है। तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम का प्रयोग हो गया, तो इसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अन्य शब्दों का संज्ञा के नाम पे प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या है और संज्ञा हमारी क्या है। अब सर्वनाम के हम 6 भेद होते हैं। संज्ञा के अगर कोई पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कृपया यहाँ पे ध्यान रखना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वही बात रिपीट कर देते हैं बात कि संज्ञा के भी 6 हैं और सर्वनाम के भी 5, लेकिन नहीं, ये नहीं बोलना है यहाँ पे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। डीपली यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ध्यान से सुनिए। तो चलिए, हमारे सर्वनाम के निम्न 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं, मतलब पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो ये हमारे 6 भेद हो गए। इनके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हाँ ध्यान दीजिए कृपया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे। ठीक है,
2 पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम यह निकट वह दूर। 3rd पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कोई क्या कुछ। निजवाचक सर्वनाम 4th पॉइंट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद। स्वयं, आप, खुद समझ सकते हो कि आप अपने आप को बोल रहे हैं स्वयं, खुद के लिए, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। 5th पॉइंट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। यहाँ पे 2 शब्दों का संबंध है, जो, सो, ए, हो, ठीक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, क्या। क्या चाहता है, कौन हो तुम, वही प्रश्नवाचक लग जाता है यहाँ के, उसे कहते हैं। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम के 6 भेद, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब हम आपको बताएंगे, पॉइंट वाइज बताएंगे आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसमें कौन कौन से पुरुषवाचक आते हैं, पुरुषवाचक कौन आता है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सुनिए, ध्यान दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। तो ये पुरुषवाचक है ना, इसके 3 उपभेद भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है वक्ता। वक्ता का मतलब समझ रहे हो, वक्ता का मतलब होता है बोलना, ठीक है। और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। अन्य का होता है मतलब अन्य पुरुष, ठीक है। जो इनसे दूरी पे होते हैं उनको बोलते हैं अन्य, ठीक है। तो जैसे आपने देखा हो, जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। तो कौन कौन से 3 उपभेद हैं वो भी हम आपको बताते हैं, चलिए सुनिए। प्रथम है प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, कहने वाला या बोलने वाला। मैंने आपको बताया था अभी कि कहने बोला, वक्ता का मतलब होता है कहने या बोलने वाला, ठीक है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, वक्ता। वक्ता का मतलब यही हो गया ना, बोलने वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष। हमारा 2nd पॉइंट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब सुनने वाले के लिए, ठीक है, सुनने वाले के लिए। जैसे एक बोल रहा है, जैसे वक्ता, वक्ता का मतलब बोल रहा है, श्रोता का मतलब सुन रहा है। तो श्रोता है सुनने वाला और वक्ता है बोलने वाला। तो जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझको, आप, आपका, आपको, श्रोता। श्रोता सुनने वाला। अब 3rd पॉइंट है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब मैंने भी बताया था कि जो 2 व्यक्ति आपस में बैठ के बात कर रहे हैं उसमें से एक बोल रहा है लेकिन उसके जो बिल्कुल पास में बैठा है वो सुन रहा है, और जो उससे थोड़ी दूरी पे है वो उसका अन्य पुरुष हो जाता है। मतलब उसके बारे में बात चल रही हो लेकिन वो अन्य पुरुष है, लेकिन उसे नहीं पता है कि मेरे बारे में बात क्या हो रही है। जैसे अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो उपस्थित ना हो, मतलब ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे वही सिंपल सी बात है, किंतु जिसके बारे में वो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे उपस्थित ना हो, उसे नहीं पता है, लेकिन वो थोड़ी उनसे दूरी पे है, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे ये है, वह, ए, वे, उनका, उन्हें, इन्हें, ठीक, ये हो गए हमारे अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति पास में बैठे, एक बिल्कुल थोड़ा सा ही स्पेस है दोनों में, लेकिन जो तीसरा है अन्य में गिनती आती है उसकी, वो उनसे थोड़ी दूरी पे है। तो 2 व्यक्ति हैं तो उसमें एक बोल रहा है वक्ता है वो बोल रहा है, श्रोता है वो सुन रहा है। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक सुन रहा है एक बोल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं है, जो थोड़ी दूरी पे है, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष, कि उसके बारे में क्या बात हो रही। तो ये हो गए हमारे अन्य पुरुष, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष। देखिए फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। प्रथम पुरुष होता है हमारा बोलने वाला, वक्ता बोलने वाला। मध्यम पुरुष होता है श्रोता सुनने वाला। अन्य पुरुष होता है जो उससे दूरी पे है, जो जिसके बाद जो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं, जिसके बारे में बात हो रही है, वो हो गए हमारे अन्य पुरुष। तो आप लोगों को अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप लोग फिर से
एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों को बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। ज़्यादा कोई मतलब बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है, कृपया आप लोगों को ध्यान से सुनना है, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता या व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या है निश्चयवाचक, ध्यान दीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता या व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित, समझ रहे हो, निश्चित, जैसे आप लोगों को पहले से ही पता होता है, जैसे कि ये काम मेरा होगा, निश्चित है ना, कि आपको पता है निश्चित ये तो काम मेरा होना ही होना है, तो आपको पता है। जैसे ये है वे, ये है वे, जैसे एग्जाम्पल दिया हो, ये मेरी पुस्तक है, वह उसकी मेज है। जैसे आपको तो पता ही है ना कि ये मेरी पुस्तक है, ये तो निश्चित है ना, ये मेरी पुस्तक है। आपको ये भी पता है कि वह उसकी मेज है, तो ये भी निश्चित है। वह, जैसे कि वह एक लड़की है, तो आपको तो पहले से ही पता है, निश्चित है ये तो, कि हाँ वो तो एक लड़की है, तो ये निश्चयवाचक इसमें हो ही नहीं सकता है, तो निश्चित है कि आपको पता है कि वो तो एक लड़की है। तो ये हो गई हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब हमारा 3rd पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर डीपली ध्यान दीजिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, निश्चय में और निश्चय में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर ध्यान देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए बताती हूँ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। 3rd पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, मतलब आपको एकदम अनिश्चय होता है, मतलब आपको पता नहीं है कि आज मतलब कौन आएगा, कौन आने वाला है, अगर कोई आ गया तो हम क्या करेंगे। ये तो अनिश्चय हुआ ना, कि आपको पहले से पता ही नहीं था, ये तो निश्चित था ही नहीं, ये तो अनिश्चय हो गया यार। मतलब कोई आ गया है, पहले से ही नहीं पता था कोई आ गया, तो हम क्या करेंगे। मतलब अनिश्चयवाचक, किसी से आपने किसी से मतलब कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कह के गया है, बोल के गया है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि वो मुझसे क्या बोल के गया है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये अनिश्चय हुआ ना, कि अनिश्चय कि आप निश्चित नहीं है कि वो क्या कह के गया है, तो अनिश्चय, इसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमारा 4th पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। दीजिए, ध्यान दीजिए कृपया यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम। तो सुनिए, जिस सर्वनाम में से स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, समझ सकते हैं आप लोग, इतना तो जानते ही हो कि स्वयं, खुद, अपने आप को, स्वतः। ठीक है, जैसे निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें यहाँ पे, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। तो आपको पता है ना कि मैं अपना काम ये स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपना काम स्वतः करूँगा। ठीक है, तो ये खुद के लिए हुआ ना, अपने आप को हुआ है। आपको पता है कि मैं अपना काम खुद ही करूँगा, मुझे किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ, स्वतः मैं करूँगा ऐसा काम। तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। कोई समझने वाली ज़्यादा इसमें ध्यान ही नहीं देना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, चलिए बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो। जैसे एग्जाम्पल दिया है उसमें, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। ये सिंपल सी बात है यहाँ पे कि संज्ञाओं के परस्पर दो शब्दों का ज्ञान हो
उससे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो मेहनत करेगा वो सब सफल होगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमारा 6 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट रह गया हमारा अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है इसके बारे में भी पता कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, कौन हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक लग जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आप लोग समझ ही सकते हैं प्रश्नवाचक का प्रयोग कहाँ पे किस लिए किया जाता है। ठीक है, ये है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या कैसे क्या है कि इसमें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मैं अपना काम स्वयं मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ में कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने आपको बताया था स्वयं, अपने आप को, खुद, स्वतः। आप समझते होंगे ना कि क्या है ये सर्वनाम, इसमें क्या है। तो हमारा फर्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, 2 है पुरुषवाचक सर्वनाम और 3rd है निजवाचक सर्वनाम, 4th है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इनसा कोई संबंध मतलब है ही नहीं इनका, ना तो संबंधवाचक सर्वनाम का है, ना तो पुरुषवाचक सर्वनाम का है, ना तो निश्चयवाचक सर्वनाम का है। तो इसमें थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम, कि इसमें ये आ गया है ना कि मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। तो स्वयं जो करना है ना वो खुद के लिए ही करना है कि मैं ऐसा कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा 2 क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान दीजिए कि जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा में सर्वनाम होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस सर्वनाम में 2 संबंधों का प्रयोग किया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निजवाचक ना तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक वो भी नहीं है, अनिश्चयवाचक वो भी नहीं है। ठीक है, संबंध आ रहा है इसमें। जो इसमें क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेन बात यहाँ पे जो मेहनत करेगा वो बस सफल होगा। जो और वो सो आ गया ना यहाँ पे भाई, तो क्या हो गया, संबंध, दोनों संबंधी हो गए ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक्निक बाय बाय। लेकिन हमारे चैनल को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।